एक हाई प्रोफाइल फौजी लीडर और उसकी अचानक पुरअसरार मौत। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर एक इंतहाई पेचीदा और सोची समझी साजिश का नतीजा? चलें आज हम इसी कहानी की तह में उतरते हैं और देखते हैं कि एक मुबैना कत्ल की ये दास्तान आखिर है क्या। जरा तसव्वुर करें, तारीख है 10 फरवरी 2026। रावलपिंडी की एक इंतहाई सिक्योरिटी वाली कॉलोनी के एक घर में एक साबिक आर्मी चीफ अपने ही बाथरूम में बेहोशी की हालत में मिलते हैं। बाथटब टूटा हुआ है और उनका सर खून में लथपथ। ये मंजर किसी आम हादसे का नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का पहला बाब था। और जैसे ही ये खबर फैली पूरे मुल्क में जैसे एक तूफान आ गया। लेकिन सबके जहन में एक ही सवाल था, क्या ये वाकई में बाथरूम में फिसलने का एक हादसा था या फिर ये एक मंसूबा बंद कत्ल था? तो आज हम इसी मुबैना साजिश के पीछे की कहानी को खंगालेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि एक सोर्स ने इसे बयान किया है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये निशाना कौन था और इस मुबैना मंसूबे के पीछे किसका हाथ बताया जाता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा थे। नवंबर 2022 में अपनी रिटायरमेंट के बाद वो रावलपिंडी के एक ऐसे हाई सिक्योरिटी कंपाउंड में रहते थे जहां हर वक्त पाकिस्तानी फौज के जवानों का सख्त पहरा रहता था। सोर्स का दावा है कि जिस दिन बाजवा रिटायर हुए उसी दिन से वो इंडिया की खुफिया एजेंसी रा यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए एक हाई प्रायोरिटी टारगेट बन गए और उनके खिलाफ एक खुफिया ऑपरेशन शुरू किया गया जिसका सोर्स के मुताबिक सिर्फ एक ही मकसद था, बाजवा को खत्म करना। लेकिन बात यह थी कि बाजवा तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं था। पूरे 2 साल, जी हाँ 2 साल तक रा के एजेंट कोशिश करते रहे लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। उनकी सिक्योरिटी इतनी फूल प्रूफ थी कि उसे तोड़ना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। तो जब ग्राउंड पर एजेंट बार बार नाकाम हो रहे थे तो सोर्स कहता है कि सरहद पार बैठे एक शख्स ने इस खेल में अपना दिमाग लड़ाया और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल थे। चलें जरा इस पूरे मुबीना ऑपरेशन की टाइमलाइन को समझते हैं। नवंबर 2022 बाजवा रिटायर हुए और ऑपरेशन एक्टिवेट हुआ। अगले 2 साल यानी 2024 तक सिर्फ नाकामियां मिली। फिर 2025 के शुरू में डॉक्टर वाला मंसूबा तैयार हुआ। पहली कोशिश 9 फरवरी 2026 को हुई और कहानी का मुबैना इख्तिताम 27 मार्च 2026 को हुआ। तो अब बात करते हैं प्लान के सबसे दिलचस्प और खतरनाक हिस्से की, यानी बाजवा के उस किले जैसी सिक्योरिटी में घुसने का मंसूबा। सोर्स के मुताबिक इसके लिए ब्लैकमेलिंग और एक हनी ट्रैप का जाल बिछाया गया। तो प्लान था क्या? सोर्स के मुताबिक ये एक 5 कदमों का खेल था। सबसे पहले बाजवा के जाती डॉक्टर को टारगेट किया गया, फिर उसकी एक जाती कमजोरी यानी एक सियासी रहनुमा के साथ मुबैना ताल्लुक का पता लगाया गया। तीसरा कदम एक अंडरकवर एजेंट को उस सियासतदान के घर में बावर्ची बनाकर भेजा गया। चौथा काबिले एतराज मवाद रिकॉर्ड किया गया और 5वां और आखिरी कदम इसी मवाद की बुनियाद पर डॉक्टर को तावन के लिए मजबूर किया गया। कहानी के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन समझें 2 एक्ट का एक ड्रामा था। पहला एक्ट बाजवा के अपने घर पर खेला गया और दूसरा यानी फाइनल एक्ट अस्पताल में। पहला एक्ट डी ट्रोजन नर्स, वही ब्लैकमेल की गई डॉक्टर अपनी मददगार नर्स के तौर पर रॉ की एक एजेंट को बाजवा के घर में दाखिल करवाती है। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में ये नर्स बाजवा की फैमिली का एतमाद जीत लेती है और बस सही मौके का इंतजार करने लगती है। और वो मौका 9 फरवरी 2026 को आया। बाजवा के घर पर एक पार्टी चल रही थी। सोर्स के मुताबिक नर्स के रूप में मौजूद एजेंट ने बाजवा को बाथरूम में जोर से धक्का दिया जिससे उनका सर सीधा बाथटब से जा टकराया। वो शदीद जख्मी हुए लेकिन जिंदा बच गए और एजेंट मौके से फरार होने में कामयाब हो गई। तो पहली कोशिश के बाद सूरत हाल क्या थी? एजेंट तो निकल गया लेकिन टारगेट जिंदा था। मतलब मिशन अभी भी अधूरा था और रॉ के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था और अब उन्हें एक नए प्लान की जरूरत थी। अब शुरू होता है दूसरा एक्ट, दी फाइनल डोज। अब सोचें, बाजवा एक मिलिट्री अस्पताल में थे जहां सिक्योरिटी पहले से भी कहीं ज्यादा सख्त थी। उन तक पहुंचना अब तकरीबन नामुमकिन था। सोर्स के मुताबिक ऐसे में रा ने अपना आखिरी पत्ता खेलने का फैसला किया, यानी वो ही ब्लैकमेल की गई डॉक्टर। तारीख थी 27 मार्च 2026। सोर्स का इल्जाम है कि रात के अंधेरे में डॉक्टर ने मिलिट्री अस्पताल के आईसीयू में दाखिल होकर बाजवा की ड्रिप में एक स्लो पॉइजन यानी सुस्त जहर का इंजेक्शन लगा दिया, जिसका नतीजा कहानी के मुताबिक जानलेवा साबित हुआ। अब इस वाकये के बाद दुनिया के सामने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां रखी गईं, एक सरकारी कहानी और दूसरी इस पूरे मुबैना ऑपरेशन के पीछे की वजह। तो ये 2 मुतजाद कहानियां हैं। एक तरफ है पाकिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ कि बाजवा की मौत बाथरूम में फिसलकर गिरने से हुई एक हादसा थी, और दूसरी तरफ है सोर्स का दावा कि उन्हें रॉ एजेंट्स ने एक इंतहाई मुनज़्ज़म कसीर मरहला खुफिया ऑपरेशन में ख़त्म किया था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा और इतना पेचीदा ऑपरेशन करने की वजह क्या हो सकती है? क्यों कोई एजेंसी ऐसा कदम उठाएगी? सोर्सेज का भी एक वाज़ेह जवाब देता है।
सोर्स का इल्जाम है कि बाजवा 2018 में इंडियन आर्मी कैंप पर हमले, 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले और इसके अलावा कश्मीर में आम शहरियों और मुहाजिर मजदूरों की टारगेट किलिंग जैसी कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड थे। लिहाजा ये मुबैना ऑपरेशन बदले की एक कार्रवाई थी। सादा लफ्जों में कहें तो सोर्स के मुताबिक इस मुबैना मिशन के पीछे एक ही जज्बा था, बदला, या जैसा कि वो कहते हैं उसको उसके किए हुए कामों की सजा देना जरूरी था। अब फिर 28 मार्च 2026 को पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर अपने साबित आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की मौत का ऐलान कर दिया। ये वो वाहिद हकीकत है जिस पर दोनों कहानियां सरकारी और गैर सरकारी मुत्तफिक हैं। यकीनन इतने बड़े पैमाने पर एक खुफिया ऑपरेशन की कहानी सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म की तरह लगती है, नाकाबिले यकीन। लेकिन जासूसी की दुनिया में जहां हकीकत अक्सर अफसाने से भी ज्यादा अजीब होती है, क्या वाकई कुछ भी नामुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।